दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले तथा जो पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी जो मोटर होती है उस मोटर की जो नेम प्लेट पे जो डिटेल्स लिखी होती है उसको मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस मोटर की नेम प्लेट पे कुछ 17 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 17 पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज लिखी हुई यहाँ पे आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये है दोस्तों ABB। ये एक मैन्युफैक्चर नेम है। मैन्युफैक्चर नेम का मतलब ये मोटर को किस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम मैन्युफैक्चर नेम हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और लग रहा है, ये है नंबर और इसके आगे लिखा हुआ है K6428, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को बोलते हैं दोस्तों सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। अब दोस्तों सीरियल नंबर कहाँ पे उपयोग होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो कभी हमारी मोटर खराब हो गई या फिर हमारी मोटर की बॉडी डैमेज हो गई तो हम क्या करेंगे, तब दोस्तों हम ABB कंपनी को मेल करेंगे और उसको बताएंगे कि हमारे जो मोटर है इस मोटर का जो मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर जो है वो यही है, और इस नंबर को पता करके वो जो कंपनी है वो कंपनी आपकी मोटर की डिटेल्स बताएगी और इस मोटर के जो भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट इस मॉडल नंबर से ही आपको मिलेंगे। अब क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, अब जैसे ये मोटर जो है 7.5 किलोवाट 10 HP की, तो दोस्तों आप उस कंपनी को जो ABB कंपनी है इस कंपनी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि 7.5 किलोवाट 10 HP की मोटर की हमको डिटेल चाहिए, हमको उसकी फ्रेम चाहिए। नहीं दोस्तों, क्योंकि 7.5-10 किलोवाट की मोटर भी कई टाइप्स की आती है, कई डिजाइन में आती है, तो इसलिए ये जो सीरियल नंबर होता है ये काफी आवश्यक होता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, ये है 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। दोस्तों मोटर कई टाइप की आती है, AC मोटर होती है, DC मोटर होती है, इसके अलावा एक और तीसरी स्पेशल मोटर होती है। AC मोटर के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस मोटर आती है, इंडक्शन मोटर आती है। DC मोटर के अंदर भी 3-4 टाइप्स होते हैं। स्पेशल मोटर के अंदर जो मोटर AC और DC दोनों से चलती है, इसके अलावा सर्वो मोटर, ये सब स्पेशल मोटर के अंदर आती है। तो दोस्तों ये जो मोटर है ये लिखा हुआ है 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज की बात हो गई तो 3 फेज हमारा ओनली फॉर AC में होता है, DC के अंदर तो हमारे फेज नहीं होता, DC के अंदर ओनली फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये आ गई हमारे AC मोटर है और 3 फेज है मोटर और स्क्वायर केज, यानी मोटर के अलग अलग टाइप होते हैं। तो दोस्तों मोटर के टाइप्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, काफी अच्छा, और बिल्कुल एक वीडियो के अंदर सारा क्लियर कर रखा है। अगर आपको वह वीडियो देखना है इस वीडियो के खत्म होने पे मैं आपको एंड स्क्रीन में मैं सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, इस पे लिखा हुआ है IS रेफरेंस 325। अब दोस्तों ये IS रेफरेंस क्या है, ये है दोस्तों इंडियन। I का मतलब होता है इंडियन, S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और रेफरेंस का मतलब उसको रेफर करते हैं, यानी आप ये समझ सकते हो कि इसको किस किस रूल्स को फॉलो करते हुए इस ABB कंपनी ने इस मोटर को बनाया है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी बात हमने क्लियर कर ली, सीरियल नंबर हो गया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी S1। अब दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा वीडियो बना रखा है कि हमारी मोटर की ड्यूटीज क्या होती है। जैसे मोटर के ऊपर किसी मोटर पे S1 लिखा हुआ है, किसी पे 2 लिखा हुआ है, ऐसे S3 S4, ऐसे दोस्तों जो हमारी मोटर्स आती है वो हमारे जो मोटर S1 से लेके S10 तक आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल बता रखी है। फिर भी इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको S1 का बताऊं तो S1 की जो मोटर होती है ये दोस्तों कंटिन्यूसली रनिंग मोटर होती है। कंटिन्यूसली रनिंग मोटर का मतलब ये होता है जैसे एक बार मैंने इस मोटर को स्टार्ट कर दिया, मैंने बटन दबाया और मेरी मोटर स्टार्ट हो गई। अब दोस्तों ये जो मोटर है ये मेरी मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी आप समझ लीजिए पूरे दिन चल रही है तो 12 घंटे चल गई। अब 12 घंटे चलने के बाद ये थोड़ी देर बंद हुई, फिर वापस से पूरे दिन चलती रही। तो ये जो मोटर होती है ये होती है कंटिन्यूसली रन, ये S1 मोटर होती है। तो दोस्तों एक और S2 मोटर की भी कंपेरिजन कर लेते हैं ताकि आपको S1 भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखो S2 मोटर जो होती है ना, वो मोटर जो होती है वो दोस्तों मोटर हम कंटिन्यू नहीं चला सकते, यानी ज्यादा समय तक मैं उसको ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। ज्यादा देर तक इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि वो जो मोटर डिजाइन हुई है वो उसी के आधार पे हुई है। अब जैसे S2 मोटर की आप बात करो तो S2 मोटर हमारे घर की जो पानी की मोटर है, आप वो समझ सकते हो कि अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हमारे घर की पानी की मोटर चलाता हूँ, ऊपर टंकी भर जाती है, फिर वो मेरी मोटर 1 दिन तक 2 दिन तक चलती नहीं है, तो वो आप S2 मोटर बोल सकते हो। वहां पे आप S2 मोटर को लगा सकते हो क्योंकि वो जो मोटर है वो मोटर को हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे, उस मोटर को थोड़ी देर चलाएंगे फिर बहुत देर तक वो बंद रहेगी, एक थोड़े टाइम चलेगी फिर लॉन्ग पीरियड तक बंद रहेगी। तो वो मोटर जो होती है S2 मोटर होती है। अब जो S2 मोटर है इस S2 मोटर को अगर मैं पूरे दिन चलाऊंगा ना दोस्तों तो ये मेरी मोटर खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो ये मोटर की ड्यूटी होती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको वह देखना है तो इस वीडियो के सेशन में डाल दूंगा। अब दोस्तों EFF का मतलब एफिशिएंसी। दोस्तों ये मोटर की एफिशिएंसी 86%। दोस्तों इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी का मतलब आपको छोटा से अक्षरों में क्लियर करूं, जैसे कोई भी एक मोटर है, ठीक है, ये मोटर हमारी जो है ये मेरे को जो, जैसे मैंने इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपको पता है कि मोटर का काम क्या होता है, उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता हूं, मतलब सप्लाई देता हूं, हमारे वोल्टेज और करंट देता हूं, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब मेरे को एक फोर्स मिल जाता है, ठीक है, मैकेनिकल मूवमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों यही होता है। पर दोस्तों ये हमारी मोटर है, ये मोटर मेरी 86% ही एफिशिएंसी की है, मतलब ये मोटर है, इस मोटर के अंदर कुछ ना कुछ बीच में ड्रॉप बैक है, यानी जैसे जितनी मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं ना इतना ही ये मेरे को आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी नहीं निकालेगी, ये ओनली
ऑलमोस्ट 86% ही निकालेगी। अब दोस्तों यहीं पे मैं अगर 100% एफिशिएंसी की मोटर लगा दूं, वैसे 100% एफिशिएंसी की कोई भी चीज़ नहीं होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। 100% एफिशिएंसी नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 95 एफिशिएंसी की मोटर, 95%। ये जो 90% के ऊपर जो मोटर आती है ना दोस्तों, वो हाई एफिशिएंसी मोटर कहलाती है। अभी बात कर लेते हैं 95, तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में जा रही है, वो जो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, यानी 95% को वो बिल्कुल बराबर कंजप्शन कर रही है हमारी मोटर है। वेस्ट बहुत कम जा रहा है, वेस्ट ओनली फॉर 5% जा रहा है। तो दोस्तों ये होता है हमारे मोटर के एफिशिएंसी। इसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ BRG नंबर। अब BRG नंबर का मतलब है दोस्तों बियरिंग नंबर। अब बियरिंग नंबर भी इसमें दो लिखे हुए दोस्तों, DE और NDE। अब DE और NDE का मतलब क्या है? DE का मतलब होता है ड्राइव एंड और NDE का मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे ये मेरी मोटर है, ठीक है, ये मेरी मोटर है। अभी इस मोटर में क्या होता है, एक साइड तो लग जाता है फैन, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे तो लग गया मेरी मोटर का फैन, ठीक है, इस साइड लग गया। और एक साइड जो होता है दोस्तों यहाँ पे लग जाता है मेरी मोटर के साथ मशीन कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये मेरी मोटर के साथ में मशीन कनेक्ट हो गई, ठीक है। ये मेरी मशीन के साथ मशीन मतलब इसको बोलते हैं लोड, ठीक है। और ये है मेरी मोटर। अब दोस्तों देखो ये जो है एंड, ये जो मोटर का रोटर है, इस रोटर का जो एंड है ये होएगा हमारा नॉन ड्राइव एंड, नॉन ड्राइव एंड। और ये जो एंड है, ये रोटर का जो एंड है, ये कहलाएगा हमारा ड्राइव एंड। अब इस दोनों में फर्क क्या है? तो नॉन ड्राइव एंड का मतलब ये होता है इस जगह मैं लोड कनेक्ट नहीं कराऊंगा, इस साइड मेरा क्या फैन लगा रहेगा। ये फैन किस लिए लगाते हैं? हमारी मोटर को कूलिंग करने के लिए। इसके ऊपर जो हमारी फ्रेम के ऊपर जो स्लॉट कटे हुए रहते हैं उसमें कूलिंग, उसमें हवा देना, तो इस फैन का काम ये होता है। तो ये जो नॉन ड्राइव एंड होती है, इसके ऊपर जो बेरिंग का साइड लगेगा, वो बेरिंग का साइड लगेगा ये 6208 और इधर सिंगल जेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल जेड लिखा हुआ है, तो सिंगल जेड की बेरिंग, यानी बेरिंग पे आपने देखा है डबल जेड का मतलब ये होता है दोस्तों, उस बेरिंग पे क्या दोनों साइड वो पैकिंग होती है, यानी आपने अंदर बॉल देखे उस बेरिंग में, जैसे यहाँ पे बॉल होते हैं ना बेरिंग में, तो इस साइड भी स्टील लग रहे है, उस साइड भी पैकिंग है एल्यूमिनियम से, और दूसरी साइड यानी उसको पलटी करो और दूसरी साइड भी उसमें एल्यूमिनियम की जेड है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों जेड। तो डबल जेड यहाँ पे दिख रहा है आपको ड्राइव एंड, DE का मतलब ड्राइव एंड। तो ये है हमारा ड्राइव एंड, जिस साइड हमारा मोटर ड्राइव पे है, लोड पे है, ठीक है। और ये है नॉन मतलब अपोजिट साइड। तो ड्राइव एंड पे जो हमारी बेरिंग लग रही है वो डबल जेड वाली लग रही है 6208 की। डबल जेड का मतलब दोनों साइड उसमें एल्यूमिनियम की प्लेट है। तो दोस्तों इसके बाद में लिखा हुआ है किलोवाट एंड HP। तो किलोवाट है हमारी मोटर का 7.5 और HP है हमारी मोटर की 10 HP। किलोवाट HP क्या है? ये हमारी मोटर की पावर है, क्या कि हमारी मोटर कितनी ताकतवर है, वो चीज़ है हमारी किलोवाट HP। इसके बाद में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है, 50 हर्ट्ज, यानी हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलेगी। आपको पता है हमारी इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अगर मैं इस मोटर को 60 हर्ट्ज पे चलाऊंगा तो मेरी ये मोटर खराब हो जाएगी। दोस्तों 2 मिनट आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। हमारे इस चैनल का जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त और हमारी इस वेबसाइट का नाम है इंजीनियरिंग दोस्त। दोस्तों इस वेबसाइट पे मैं हिंदी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से जुड़े काफी अच्छे आर्टिकल लिखता हूँ। ये जो हमारा जो टॉपिक है जो है हाउ टू रीड मोटर नेम प्लेट डिटेल्स, ये भी मैंने वहाँ पे अच्छे से पब्लिक कर रखा है। अगर दोस्तों आप हिंदी में अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ के आपका इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं वोल्टेज लिखा हुआ है। इस वोल्टेज का मतलब क्या होता है? अब दोस्तों इस वोल्टेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है 353 460, 353 से 460 और इसके आगे लिखा हुआ है 415D। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे ऐसा स्लैश भी लगा हो सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब 353 से 460 ये तो आपको क्लियर हो रहा है कि मेरी जो मोटर है इस मोटर को चलाने के लिए मैं 353 वोल्टेज से 460 के बीच में ही दूंगा, ठीक है। अगर मैं 220 दूंगा तो ये मेरी मोटर सही से रन नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 460 के ऊपर नहीं दूंगा, ये भी क्लियर होगा। पर ये 415D क्या है? तो दोस्तों ये 415D का मतलब ये होता है, इसमें D क्लियर करो। D का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेरी मोटर को मैं दो तरीके से चलाता हूँ, आपको पता है। एक मोटर को स्टार में चलाता हूँ और एक मोटर को मैं डेल्टा में चलाता हूँ। स्टार में क्या होता है? स्टार में मैं इधर की तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देता हूँ और इधर R Y B दे देता हूँ। ये हो गया मेरी मोटर स्टार में। अब दोस्तों एक और चीज़ होती है डेल्टा, ये मैं बता देता हूँ डेल्टा। तो इस डेल्टा के अंदर मैं कैसे फेज देता हूँ? इधर से इन तीनों को शॉर्ट कर देता हूँ, इधर R देता हूँ, इधर Y देता हूँ और इधर B देता हूँ। ये हो गया मेरे डेल्टा। अब दोस्तों इसमें जो लिखा हुआ है 415D, तो दोस्तों 415D का मतलब ये, यानी मैं जो एक वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग के अंदर 415 वोल्टेज दे रहा हूँ तो सिर्फ वो मैं डेल्टा में दूंगा, मैं स्टार में नहीं दे सकता। मतलब दोस्तों इसका कहने का मतलब अगर आपको और अच्छे समझाऊँ तो जैसे मेरा R Y B 3 फेस आ रहा है तो एक फेज मेरा 415 वोल्टेज का नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एक फेज मेरे कितने वोल्टेज का होता है? एक फेज मेरा 240 वोल्टेज 220 वोल्टेज का होता है ना। तो पर वो मेरा 415 वोल्टेज का नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार में कनेक्ट करा तो स्टार में मैंने R दे दिया, Y दे दिया, B दे दिया और 415 एक फेज पे है, तो दोस्तों वो नहीं होना चाहिए। इसमें D का मतलब यही क्लियरिफाई होता है कि 415D मतलब ये डेल्टा के लिए। अब दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद में लिखा हुआ है पावर फैक्टर PF का मतलब पावर फैक्टर, और मेरी मोटर का जो पावर फैक्टर है वो है 0.89।
दोस्तों जो भी हमारा इंडक्टिव लोड होता है उस इंडक्टिव लोड का कुछ ना कुछ पावर फैक्टर डाउन हो जाता है। तो ये जो हमारी मोटर है इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो है 0.89। दोस्तों इसके बाद में लिखा हुआ आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब जो मेरी मोटर का जो रोटर है, ये मेरी मोटर का जो रोटर है, ये रोटर 1 मिनट में कितनी बार राउंड काटेगा, वो जो राउंड होएगा वो राउंड मेरी मोटर के रोटर के होंगे 1440 राउंड। ठीक है, तो ये है आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है INCLF और इसके आगे लिखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका मतलब समझाता हूँ। देखो दोस्तों कहीं कहीं पे इसके अलावा कुछ और भी लिखा हो सकता है। वो लिखा हो सकता है जैसे INSCL और ये F हो सकता है, F की जगह C हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और ये जो 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री ऐसे भी लिखा हो सकता है AMB और 50 डिग्री सेल्सियस। अब कहीं कहीं पे क्या होता है AMB नहीं लिखा होता है, इसके साथ में 50 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। दोस्तों ये INSCL का ऊपर मैंने पहले ही अच्छे से वीडियो बना रखा है। इसके अंदर फिर भी मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया है कि F लिखा हुआ है, यानी मोटर के सामने F लिखा हुआ है। तो इस F का मतलब ये है कि जो हमारी जो मोटर है, ये मेरी मोटर है, इस मोटर के अंदर आपने देखा है स्टेटर पे वाइंडिंग हो रही होती है। ठीक है, अंदर एक वाइंडिंग है, वो मेरी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के ऊपर आपको पता है इंसुलेशन होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे मेरा ये वायर है, इस वायर पे इंसुलेशन होता है और वो इंसुलेशन का वायर ही हमारे इस वाइंडिंग में उपयोग में लिया जाता है। तो वो जो वायर का इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर को झेल सकता है, वो इंसुलेशन कितने टेम्परेचर के बाद खराब हो जाएगा, वो चीज़ बताता है INSCL, वही चीज़ बताता है। अब INSCL का मतलब होता है इंसुलेशन क्लास। ठीक है, तो अब इंसुलेशन क्लास अगर F बता रही है तो F का मतलब होता है 155 डिग्री सेल्सियस। मतलब दोस्तों जो मेरे स्टेटर में जो वाइंडिंग के लिए जो वायर को उपयोग में लिया है, उस वायर पे जो इंसुलेशन हो रहा है वो 155 डिग्री सेल्सियस तक को झेल सकता है। अगर उसके ऊपर गया तो मेरी वाइंडिंग फेल हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों आगे 50 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है। तो इस 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, ये होता है दोस्तों AMB भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, AMB 50 डिग्री सेल्सियस। तो AMB 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है दोस्तों, हमारी जो मोटर है, इस मोटर के जो आसपास का, जैसे मैंने ये रूम है, इस रूम के अंदर यहाँ पे मोटर लगा रखी है, तो इस रूम का जो टेम्परेचर है, इस मोटर के आसपास का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। AMB का मतलब होता है एम्बाइड टेम्परेचर। एम्बाइड टेम्परेचर का मतलब होता है आसपास का तापमान। अब दूसरे इसके आगे लिखा हुआ IP55। अब ये IP55 क्या है, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज प्रोटेक्शन। I का मतलब होता है इंक्रीज और P का मतलब होता है प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये 55 लिखा हुआ है ना, तो इस 55 का अर्थ ये होता है जैसे मेरी मोटर है, ये मेरी मोटर कितनी प्रोटेक्ट है, कितनी प्रोटेक्ट किस चीज़ से, ये मोटर मेरी कितनी प्रोटेक्ट है हमारी धूल से, मिट्टी से, पानी से, यानी मोटर कितनी प्रोटेक्ट है। अब ये जो 55 है, इस 55 में का मतलब ये होता है दोस्तों, ये क्या अलग अलग होती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे आती है, जैसे मैं आपको बताऊं फिर भी थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर, तो ये ऐसे आती है, जो इसमें आगे का जो अक्षर होता है, ये क्या 2 वर्ड है, ये 55 अलग अलग है, ये 5 अलग है और ये 5 अलग है। ये जो 5 जो है ना, ये 5 मेरे को बताता है, ये बताता है कि मेरी मोटर धूल के अगेंस्ट कितनी प्रोटेक्शन है। धूल मतलब आपने देखा है जैसे हमारी मिट्टी है, इन सबसे अगेंस्ट कितनी प्रोटेक्ट है। इस 5 का मतलब ये होता है कि मेरी मोटर है, इस मोटर के अंदर 1 mm से बड़ी धूल, यानी 1 mm से बड़ा जो कोई कण है, वो कण इस मोटर के अंदर आसानी से नहीं जा सकता है। और आगे का जो 5 होता है, ये होता है दोस्तों हमारी मोटर पानी के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्शन है। इस 5 का मतलब ये है कि हमारी मोटर पर जो पानी की हल्की हल्की बौछार लगती है, कभी कभी हमारी बौछार हमने लगा दी गलती से, जो पाइप के जरिए पानी की बौछार हुई, उससे हमारी मोटर को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर यहाँ पे दोस्तों 00 लिखा है ना, तो 00 का मतलब ये है कि इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, और दोनों पे 11 लिखा हुआ है, IP11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर इस पर हल्का सा भी पानी लग गया, इस 1 का मतलब अगर हल्का सा ही पानी लग गया तो हमारी मोटर खराब हो जाएगी। और इस 1 का मतलब होता है कि इसमें आसानी से किसी भी इंसान का हाथ जा सकता है। और दोस्तों कहीं कहीं पे IP78 होता है, तो ये जो 78 होता है, इसका मतलब ये होता है, ये 78 जिस भी चीज़ पे आपको मिलेगा वो चीज़ पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होती है, धूल प्रूफ होती है, उसके अंदर कोई किसी भी तरीके से कोई भी डस्ट नहीं जा सकती, उसके अंदर पानी भी नहीं जा सकता। ये 78 का मतलब ये होता है। अब दोस्तों इसके बाद में लास्ट है C। इस C का मतलब होता है कॉन्फॉर्मिटी, और E का मतलब होता है यूरोपियन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, हमारी जो मोटर है, ये मोटर पूरी तरीके से सेफ्टी और पर्यावरण को कोई भी पॉल्यूशन नहीं पहुंचाती, यानी ये जो मोटर है, ये हमारी मोटर है नेचर फ्रेंडली है, इससे कोई भी पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके मोटर की नेम प्लेट की डिटेल्स के ऊपर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 17 पॉइंट क्लियर करे हैं। अगर आपके फिर भी कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कमेंट बॉक्स में मदद करने की कोशिश करूंगा, या फिर एक न्यू वीडियो बनाने की उसके ऊपर कोशिश करूंगा। दोस्तों हमारी वेबसाइट www.engineeringdost.com से जरूर जुड़िए, और हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वेबसाइट कैसी लगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।